मेरी 5 साल की कमाई सर जल गई, मैं किससे बोलूंगा? मेरा सब चीज जल गया साहब। मुझे भी 3 दिन से आ रहे, कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सामान दे देता, पोला लेता, कैसे होता है क्या? मेरा दिल रो रहा है सर, क्या कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? मैं सर 5 साल से यहाँ रहता हूँ। पूरा परिवार के साथ? जी सर। आप देख सकते हैं किसी किसी का पूरा जीवन एक आग के चपेट में पूरा जल गया है, फिर भी वो खड़े हैं इस ताब में कि कैसे फिर से वापस किया जाए व्यवस्थाओं को। तो सरकार से और संस्थाओं से हमारी यही आग्रह है कि जो उचित है, जिसको उचित मिलना चाहिए, उनको दी जाए। जिनकी पूरी टोली खत्म हो गई, जिनकी पूरी ज़िंदगी की कमाई खत्म हो गई, जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी के लिए एक अर्जा था, वो खत्म हो गई। और ये हम देखते हैं कि अभी कैसे रूम में रहने के लिए दिया गया, क्या व्यवस्थाएं दी गई। रुक जाइए भैया, आप लोग का भी इस आग के चपेट में घर आ गया था क्या? हाँ जी सर, बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। हम लोग इसी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं? इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। हम लोग यहाँ हैं और आज के खाली करने के लिए बोल रहे हैं। ये सारे टीचर ही हम लोग को रहने के लिए दिया है और आज खाली करने ये घटना हुए तो 2 दिन हुआ, 1 दिन रहने दिया गया और आज खाली करने को दिया जा रहा मतलब 2 दिन नहीं, 3 दिन 4 दिन, 3 दिन हो गया है। बृहस्पतिवार को हुआ, आज संडे है, तो कितना दिन है? बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, संडे, आज 4 दिन हो गया। ठीक है, ये खाली करने फिर उसके बाद आप लोग कहाँ जाएंगे? अब हम लोग क्या करेंगे? जो कोठी में काम कर रहा है तो वो तो कहीं नहीं, रेंट पर किराया पर ले रहा है, वो भी किराया पर भी रूम कहीं नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 5-5 किलो आटा अनाज दिया है और आलू दे दिया है, बोल रहा है जाओ खाली करो। तो अब वो अनाज लेके हम क्या करें? ना सिलेंडर है, ना लकड़ी है, ना खाना, कहाँ बनाने ले जाए? हम गाँव जा रहे हैं। गाँव कहाँ? गाँव डिस्ट्रिक्ट दरभंगा है। बिहार। ज्यादातर झुग्गी में रहने वाले कहाँ के लोग? बंगाल, बिहार। बंगाल और बिहार। और जो यहाँ के थे वो नहीं? ये यहाँ के नहीं है, इन लोग को एरिया ही है। और ये आम जमीनों में अपना अपना हिस्सेदारी ले लिया भाइयों में, ये हमारा है सब, ये आम जमीन पकड़ा गया है। आप कितने साल से रह रहे हैं? हम 4 साल से यहाँ रह रहे हैं। अब घर चले जाएंगे? अब क्या करेंगे? घर चले जाएंगे। सब बच्चे को लेके पढ़ाई हो रहा था, तो किताब उताब दे दिया है और बाकी 1-2 हज़ार रुपया दिया हूँ। अब पैसा कहाँ से ला के दूंगा कि बच्चे पढ़ेगा? वो तो कहेगा पैसे लाओ यहाँ। तो हम अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं, 1 महीना के बाद छुट्टी होगा। अगर कहीं रूम मिलेगा, कुछ मिलेगा तो फिर आराम से आएंगे 1 महीना के बाद। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है काजिम। क्या? काजिम। आप भी इसी झुग्गी में रह रहे थे? यस सर। कितने दिन से, मतलब कितने साल से? कम से कम 5 साल से। आपकी एज कितनी है? 10 साल। 10 साल ही। 10 साल हो गया, 5 साल से आप इसी में रह रहे थे। जब घटना हो रही थी तो आप लोग स्कूल में थे या कहीं और थे? या स्कूल में थे। इसी स्कूल में? इसलिए तो स्कूल वाला मास्टर जो है ना, हम लोग को जो है ना, ये रहने का व्यवस्था यहीं पर करवा दिया जी। और कल स्कूल खुल जाएगा तो उसके लिए आज खाली करना पड़ेंगे। कोई व्यवस्था नहीं हुआ हम लोग को, खाली जो है ना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर सब। उधर कुछ लोग बता रहे थे कि कुछ आर्थिक सहयोग सब दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। कोई सहयोग नहीं दिया जा रहा है, खाली आधार कार्ड। अब मुसलमान के लिए कुछ है ही नहीं, समझे ना? मुसलमान के लिए कुछ है नहीं, खाली मोबाइल नंबर सैंपल में ले करके 3-3 बार में लिखवाए, कोई अभी तक कोई खबर नहीं है। या बोला जी चेक आएगा, पैसा आ जाएगा, तुम्हारा 5,000 रुपया, कुछ भी नहीं आया। तो अभी बता रहे हैं, हमने उधर कवर किया तो वो बता रहे हैं कि चेक दे रहे हैं। चेक दे दिया, चेक हो गया। आज आपका मतलब जे 10-15 को दिया, बस हो गया, बंद कर दिया। 300 झुग्गी में मतलब जे 15-20 को दिया बस। अच्छा, तो उसका कोई मतलब एज लिमिट या कोई गारंटी नहीं है इसका, गारंटी। हाँ, तो अभी आप लोग क्या करेंगे? अब कहाँ जाएंगे आप लोग? देखेंगे, कहने उधर चले जाएंगे बिहार। फिर से बिहार चले जाएंगे, क्या करेंगे? फिर से स्टार्ट करेंगे। नीतीश कुमार तो दिल्ली आ गए हैं। तो दिल्ली आ गए तो क्या कीजिएगा? उसको हम क्या करेंगे? नीतीश कुमार के लिए कुछ कहना चाहेंगे, जो बिहार में यहाँ पे नुकसान हुआ उसके लिए, कि कुछ सहयोग वगैरह? तो हमारा कोई दिक्कत नहीं, हमारा खाली व्यवस्था होना चाहिए।
हम कहीं चाहे बिहार में भी रहेंगे तो व्यवस्था होना चाहिए, यहाँ पर भी रहते हैं व्यवस्था होना चाहिए। गैस भी महंगा हो गया, गैस हो गया आपको 3000 का 3500 का दे रहा है, सिलेंडर दे रहा है। इधर लेबर का मजदूर का रेट ही नहीं बढ़ रहा है। अभी तो श्रमिक लोग का आंदोलन वगैरह चल रहा था ना नोएडा में, पूरा हरियाणा में, गुजरात से स्टार्ट हुआ था, तो 3-4 महीने में पूरा नोएडा तक आ गया। तो उसमें तो आप लोग किस टाइप के काम करते हैं? पेंट का काम करते हैं। अच्छा, मतलब अस्थायी काम करते हैं। हाँ जी। अब आगे का सफर देखिए इन लोग का कि कितना मुश्किल है। 3 दिन से ऐसे रूम में रहने के लिए दिया गया था, अब ये रूम खाली करवा दिया जाए। आज शाम को खाली करवाने का बताया गया है और बहुत सारी संस्थाएं हैं, उन संस्थाएं में से किसी 1-2 संस्थाओं से बात करना चाहते हैं। बात करते हैं कि मैम लोग कहाँ से हैं और कैसे आए हैं। मैम, आप लोग कौन से संस्था से हैं? मेरा नाम सखी सहयोग संस्था से है। कितने साल पुराने? हमारा 2 साल, नाम अभी दिया है, 5-6 साल पहले पुराना है बहुत। ये जो घटना हुआ, इस घटना में जैसे आप सहयोग के लिए आ रहे हैं, काफ़ी संस्थाएं आ रही हैं, तो ये तो मैम परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन आप लोग के द्वारा, यदि आप लोग यहाँ के लोकल हैं, तो आप लोग के द्वारा यदि प्रशासन या शासन से या सरकार से मांग की जाती कि कोई परमानेंट सॉल्यूशन कराया जाए इनका, तो इस बारे में आपने कुछ सोचा है क्या? नहीं, ये पूछ रहे हैं कि जैसे यहाँ पे परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, जैसे लोग मतलब यहाँ भटक रहे हैं, ऐसे ना भटके, उस पे पूछ रहे हैं। इसमें मैटर ये है ना कि सोसाइटी यहाँ बड़ी-बड़ी, कुछ गवर्नमेंट का भी चक्कर है। हम लोग इन लोगों के लिए जो कर सकते हैं, जितनी सहायता कर सकते हैं, बाहर से एफर्ट करके कर रहे हैं। इंटरनल चीज़ें वही लोग देखेंगे गवर्नमेंट वाले, क्योंकि हम लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो बाकी इसके अलावा जो एफर्ट हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। जरूरत खाने पीने की बर्तन, कपड़े, खाने पीने की चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें, सैनिटरी पैड, बेडशीट सब दे रहे हैं। तो हम लोग यही हेल्प कर सकते हैं। बाकी इंटरनल प्लॉट का क्या मैटर है, एरिया, जगह, ये हम लोग नहीं कर सकते। तो अलग-अलग सरकार सरकार देख रही है, वो सरकार ही देखेगी। हमने कवर किया है, तो उसमें पता चला है कि ये किराया भी पे करते थे, जमीन का जी किराया लेते थे। कितना किराया देते थे? 1500 2000 किराया, बिजली बिल लगा के 2000 तक किराया लेते थे। बिजली बिल अलग और किराया अलग। तो आपका मालिक कौन था? उससे आप लोग क्या फिर कैसे? मालिक कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही है, जल गया सारे चीज, मालिक कुछ नहीं किया। यहाँ पर जो ये मास्टर जी है, ये सबको सहायता किया, इसमें अंदर में रहने में सबको सहायता किया है। बाकी बात अगर इसमें नहीं रहने देता तो रोड पे चले जाते, मगर जैसे आज ये खाली करा रहा है। अब खाली कराएंगे तो लोग अपना अपना रूम लिए हैं, कोई वहीं में झुग्गी बना रहे हैं। अब नहीं है कोई व्यवस्था है तो कोई रूम लिए, कोई झुग्गी में रह रहे, वहीं झुग्गी बनाएंगे। क्या करेंगे, कहीं कहाँ जाएंगे, बच्चे लेके कहाँ भटकेंगे। आज तो खाली करा देंगे सर, मगर सर बहुत मदद किए हैं, ये स्कूल का सर जो है सबको मदद किए हैं। अब ये तो नहीं जानते सर नाम क्या है उसका। स्कूल का नाम क्या है? ये तो शासकीय कोई विद्यालय है, हमने बात किया था। आपने देखा कि तमाम परेशानियों के बीच ऐसे प्राइवेट संस्थान जो हैं, जो बहुत सारे संस्थाएं हैं, वो सुविधाएं दे रही है, लेकिन ये बार-बार मैं कह रहा हूँ कि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे कभी अभी नोएडा में आग लग गया, कुछ दिन पहले लखनऊ में आग लग गया था। मतलब श्रमिक का जिंदगी क्या कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ भटकते रहेंगे। यदि ऐसे चलते रहेगा तो हम विश्व गुरु बनने की बात तो छोड़िए, शायद सपना भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो हम अब आगे चलते हैं, जहाँ पे आग लगा है वहाँ का विजुअल लेके वहाँ बातचीत करके कोशिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।